मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, हम लोग बेटा अपनी एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट की। और इससे पहले मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझा दिया था एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और पर्टिकुलर किसी भी रो को उसके कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलता है। और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, वो जल्दी कैसे निकाले जाते हैं। माइनर और कोफैक्टर में क्या अंतर था ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। किसी भी डिटरमिनेंट का या किसी मैट्रिक्स का आप लोगों को पर्टिकुलर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो किसी भी रो या कॉलम के अक्रॉस, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं सब चीज़ें हम लोग क्या कर चुके थे, निकाल चुके थे। अब बच्चों हम लोगों को एक्सरसाइज चालू करनी है 4.5। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है एडजॉइंट। तो मान लीजिए 2x2 क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं पहले शुरुआत में आपको लेके जब चल रहा हूँ तो मैं आप लोगों को पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा, आगे वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों से बोला गया बच्चों इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो आपको पता है कि कोफैक्टर हम लोग जब निकालते हैं उसे ट्रांसपोज कर देते हैं, वही होता है एडजॉइंट। तो यहाँ आप निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि A11 निकालते हैं बच्चों, आप A से भी डिनोट कर सकते हो कोफैक्टर्स को और C से भी डिनोट कर सकते हो बच्चों। A11, A12, A21, A22। अगर किसी को लेक्चर समझने में दिक्कत हो तो पुराना लेक्चर देख के आ बेटा। A11 का मतलब है बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा आपको 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या मिलेगा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा बच्चों 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद जो ऑड वाले होते हैं जिनका सम ऑड आता है उनके आगे क्या लगाना है बच्चों, माइनस साइन। और इसके बाद आपको पता है कि भाई एडजॉइंट ए क्या होता है आपका, एडजॉइंट ए होता है, हम लोग ऐसे ट्रांसपोज भी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 4, जैसे मैं इसको लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग भूल गए होंगे थोड़ा सा। तो एडजॉइंट क्या लिखेंगे 4 -3 -2 1, और ऐसा क्या कर देंगे बच्चों ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम लोग जनरली ऐसे करते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका बच्चों ट्रांसपोज करोगे तो जो आपकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, आपका आंसर ये आएगा। और ये होगा बच्चों इसका क्या, एडजॉइंट ए। ये क्या होगा बच्चों इसका एडजॉइंट ए। अब हम लोग डायरेक्ट निकालना बच्चों सीखेंगे, तो डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है बच्चों, डायरेक्ट निकालने का 2x2 के अंदर तरीका ये होता है, इन दोनों की पोजीशन बच्चों चेंज होती है, यहाँ आ गया 4 यहाँ आ गया 1, और बाकी इन दोनों की पोजीशन बच्चों माइनस साइन लगा दो आप। ठीक है, वही आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे एडजॉइंट, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एडजॉइंट ही भाई ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों से एडजॉइंट ही पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एडजॉइंट बच्चों क्या निकल के आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दो एनसीईआरटी को, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों हटा दो इसको। मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन खुद भी ट्राई करो। ठीक है भाई, अगर आप कोफैक्टर निकालना नहीं सीख पाओगे तो आगे वाली जो एक्सरसाइज है बच्चों वहां पे हम लोग जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड है। सेकंड वाले में क्या बोला गया बच्चों, आप लोगों को एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -2, और क्या दिया गया भाई -1 3 0, और क्या दिया गया भाई 2 5 1। ये बेसिक के लिए समझा रहा हूँ बच्चों, इसके बाद तो मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, आप लोगों को कोफैक्टर्स निकालना मैंने सिखाया था, इसके अंदर कोफैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, A11 A12 A13, A21 A22 A23, now A31 A32 A33। ठीक है भाई, ये लिखेंगे बच्चों। आपका कोफैक्टर के अंदर बच्चों कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब हम लोग कोफैक्टर से निकालते हैं तो सिंपल सा यहाँ देखोगे A11 A12 A13 में इन सब में कौन सी रो आ रही है बच्चों, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो को हम लोग इस तरीके से काट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कौन सा बच्चों, पहला कॉलम बच्चों ये ना, इसे छुपा दिया। ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को, फटाफट डिटरमिनेंट निकाल लोगे, 3 × 1 3 माइनस के कितना हो गया 0, तो ये कितना निकल के आ गया बच्चों 3। दूसरे नंबर का निकालने के लिए आपको दूसरे वाले कॉलम को छुपा लो, तो 2 × 1 2 माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का 10। अरे भाई देख लो ना, 2 × 1 दैट इज 2 माइनस 5 × -2 कितना हो जाएगा -10, तो बच्चों कितना हो गया 12।
इस वाले में 1 3 को ये वाला छुपा लो, 2 इंटू 0 0 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, पहली वाले के लिए अंदर बच्चों ये चलाएगा। दूसरे वाले में देखो बच्चों कैसे निकालना, सब में 2 आ रहा है यानी कि सेकंड रो बच्चों चली गई। ठीक है, सेकंड रो चली गई फटाफट। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ पे पहले वाले कॉलम को छुपा लो भाई, -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और इसका इससे होगा बच्चों, कितना आएगा -1। 2 2 में बच्चों इसको छुपा लो, 1 इंटू 1 1 और +4 कितना हो जाएगा बच्चों 5। इसमें इसको छुपा लो, 1 इंटू 0 0 और ये कितना हो जाएगा बच्चों -2। ठीक है, तीसरे वाले में बच्चों किसको छुपाना है, इसको छुपाना है। तीसरे वाले में क्या है, थर्ड रो, फिर बाद में पहले वाला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर आप लोग किसको छुपाओगे बच्चों, आप लोग छुपाओगे तीसरी वाली को। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, पहले वाले को निकालने के लिए इसको छुपा लो, -1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा -5 -6 बच्चों कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों -11। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पुरानी जो आप लोग भूल चुके हैं वो सब याद आ जाए। 3 2 के अंदर बच्चों इसको छुपा लो, 1 इंटू 5 5 -4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तीसरे वाले को छुपा लो, 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारा क्या निकला है बच्चों कोफैक्टर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये 4 पोजीशंस होती हैं बच्चों। कौन सी पोजीशन, ये 4 जो डायमंड वाली पोजीशंस हैं ये ऑड पोजीशंस हैं, इनका साइन क्या होगा बच्चों चेंज। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इनका साइन चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा बच्चों प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले वैसे निकाल लो, बाद में इनकी पोजीशन का साइन क्या कर दो बच्चों चेंज। ठीक है, तो यही सारे के सारे हमारे क्या निकलेंगे बच्चों कोफैक्टर्स। आप खुद से भी निकालो, जितना ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको आएंगी। ठीक है, आप लोगों से बच्चों क्या पूछा गया था लास्ट में, आप लोगों से पूछा गया था एडजॉइंट ए, ये पूछा गया था। तो आपको पता है कि एडजॉइंट ए में क्या करते हैं आप लोग, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये जो रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख दो बच्चों, 3 - 2 12 6, उसके बाद 1 5 और ये बच्चों क्या हो गया +2 -11 -1 एंड 5। चेक कर लीजिए, 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। तो बच्चों ये इसका क्या निकला है, दैट इज एडजॉइंट ए निकला है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो बच्चों। चलिए भाई आने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आने वाले क्वेश्चन बच्चों एक तरीके से प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, कोफैक्टर तो भैया निकालना आना ही चाहिए कैसे भी करके। आप लोगों को कोफैक्टर निकालना नहीं सीखा मतलब आगे चल के आपको कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों बोला गया है आपको वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से लेके। ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज देखो जरा, आपको ये पता है कि मान लो कोई भी आपकी मैट्रिक्स है, सपोज देखना है आपकी जो मैट्रिक्स है बच्चों ए, उसके आपको पता है एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, A11 A12 A13 ये होते हैं। फिर क्या होता है बच्चों A21 A22 A23, फिर होता है A31 A32 A33 ये होता है। आपको फिर क्या निकालते हैं हम लोग, इनके जो कोफैक्टर्स आते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं भाई, कोफैक्टर्स होते हैं A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होते हैं कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट निकालते समय आप इनको क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो। तो एडजॉइंट ए जब निकालते हैं हम लोग तो ये कोफैक्टर्स कैसे होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होता है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाने आ रहा हूँ वो देखो जरा। अब मैंने बोला यहाँ पर ये मैंने बोला कि ये एलिमेंट होते हैं किसी मैट्रिक्स में 3×3 के, और कोफैक्टर्स आप लोग ये निकालते हो। फिर कोफैक्टर्स में एडजॉइंट का कैसे निकालते हैं, इनका हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम में।
अब बच्चों यहाँ पर मैं a इंटू एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई a मेरा ये है, ठीक है, देखते चलेंगे ना आप लोग। ठीक है, और एडजॉइंट की वैल्यू मेरी बच्चों क्या है, ये दे रखी है एडजॉइंट की। इसको डालो ना एक मिनट के लिए, कोफैक्टर्स आपको समझ में आ गए। एडजॉइंट मेरे पास क्या है बच्चों, एडजॉइंट जो मेरे पास निकल के आया बच्चों वो आया a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है, ये है। अब आपको मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो पहली वाली जो रो है उसका उल्टा किससे होगा बच्चों, पहले वाले कॉलम से होगा। अब a11 का मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से हो रहा है, a12 का मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से हो रहा है, a13 का मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी रो, आप लोग जानते हो ना, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, आप लोग जानते हो, मैंने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था कि भाई कभी भी किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप लोग क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको हमेशा बच्चों क्या मिलता है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। याद आया कुछ, पहली रो को पहले इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दूसरी रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तीसरी रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसी सेम कॉलम में भी पहले वाले कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यही बताया था मैंने कि अगर पहली वाली रो के एलिमेंट को बाकी पहली वाली रो को छोड़ के अगर दूसरी और तीसरी रो से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है दैट इज 0। याद आया कुछ कि नहीं आया? नहीं याद आया तो पुराना वाला लेक्चर देख लेना। तो आप यहाँ पे देखो a11 का मल्टीप्लाई बच्चों किससे होगा, इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो ये आपको क्या देगा बच्चों, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a देगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ a11 है, यहाँ a21 है, यानी कि पर्टिकुलर a21, a22, a23 ये किसके कोफैक्टर्स हैं, ये दूसरी वाली रो के हैं। तो पहली वाली रो के एलिमेंट दूसरी वाली रो के क्या है, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 0। सेम इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई कराने जाऊंगा बच्चों सेकंड रो का, तो सेकंड रो का जब फर्स्ट कॉलम से करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो इसके कोफैक्टर्स एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर्स अलग है, आपको क्या मिलेगा बच्चों, 0। a21, a21, a22, a22, a23, a23 आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर्स अलग है, क्या मिल जाएगा, 0। तीसरी रो पहला कॉलम एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर्स अलग है, 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, कोफैक्टर्स अलग है, 0। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, कोफैक्टर सेम है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम एज इट इज। आपको बताइए ये आपको क्या दे रखी है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जो होता है वो सभी से होता है, कॉमन भी निकलता है वो सभी से निकलता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा बच्चों, अंदर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या हो गया बच्चों, आई। तो इसके पीछे, तो अभी भी आप जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, ए इनटू एडजॉइंट ए करो, चाहे इसका उल्टा कर लो, वो आपको हमेशा क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई ही मिलता है। ठीक है, और वो क्यों मिलता है, वो कंसेप्ट ये है बच्चों। ठीक है, तो यही वाली प्रॉपर्टी जो है, और ये आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है, प्रूफ करवाई जा रही है। ठीक है, आप समझ में आया, करें उड़ा दूं ये सब कंडीशन बच्चों। 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे वहां भी इसका यूज होगा, तो मैं भी वहां पे समझाऊंगा, तब मैं आपको ये वाली चीजें डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग आते हैं किस पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का पहला क्वेश्चन है, देखो भाई थर्ड वाले का पहला जो मैट्रिक्स दे रखी है आप लोगों को, वो क्या दी गई भाई, 2 - 4 3 - 6, ये दी गई बच्चों, ये दी गई है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालूं बच्चों, ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको पता है कि इसमें 2/2 तो डायरेक्ट निकाला था बच्चों, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो और इन दोनों के आगे क्या लगा दो, माइनस साइन चेंज कर दो इन दोनों के, ये इसका क्या निकला है बच्चों, एडजॉइंट ए निकला है। अब आपको यहाँ पे ये प्रूव करना था कि भाई a इंटू एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे देखो 2 - 4 3 - 6, एडजॉइंट क्या है बच्चों, -6 4
-3 2, यही है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप भूल तो नहीं गए, पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से होता है, तो 2 इंटू 6 बच्चों कितना होगा -12, प्लस 3 इंटू 4 बच्चों प्लस का 12, ठीक है। अब पहली रो दूसरे नंबर कॉलम 2 इंटू -3 बच्चों -6, 3 इंटू 2 बच्चों प्लस का 6, ठीक है। अब दूसरी रो पहला कॉलम -4 इंटू -6 बच्चों 24, -6 इंटू -4 माइनस का 24, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 इंटू -3 बच्चों कितना हो जाएगा, दैट इज +12, एंड -6 इंटू -2 बच्चों -12। तो आप देखोगे यहाँ से सब कुछ कट रहा है बच्चों। आपको कटने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों यहाँ पर वो मिलेगा 0 0 0 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तो मेरा ये LHS वाला पार्ट हुआ, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे मुझे प्रूव कर रहा था बच्चों क्या, एडजॉइंट A इंटू A। तो एडजॉइंट बच्चों मेरे पास क्या निकला था, -6 4 -3 2। A क्या था बच्चों मेरे पास 2 -4 3 -6। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखो -6 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से -12, -3 का होगा बच्चों इससे +12, ठीक है। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम -6 इंटू -3 बच्चों -18, -3 इंटू ये बच्चों कितना हो जाएगा +18। सेकंड रो बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ पे कितना था बच्चों 4 था, है ना, हाँ। 4 इंटू 2 बच्चों 8 हो गया, 2 इंटू -4 -8 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 2 इंटू -6 -12 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सब के सब आपस में क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल आउट। आपको क्या मिल गया बच्चों 0 इंटू 0 0 0, ये मिल गया। इसमें कोई डाउट किसी को? इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो देख लो यार। अगर बच्चों मैं यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बच्चों 2 इंटू 6 -12 प्लस माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों -12, तो -12 प्लस 12 बच्चों कितना आ गया 0। आपसे बोला गया था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, तो 0 इंटू, तो आपको पता है कि बाहर क्या लगा हुआ 0, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या मिल जाएगा आपको बच्चों 0, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये सभी के सभी आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दैट इज 0 0 0 0, ठीक है। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लें, कोई डाउट हो तो बता। ये तो बच्चों 2/2 का हुआ। एक्सरसाइज सभी को बताइए 4.5 चल रही है बच्चों। वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैट्रिक्स में करवा चुका हूँ, ये वाले नहीं, जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज देखी होगी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वो चीज। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखे ना, क्या दिया गया आप लोगों को 131। एक मिनट मोबाइल ले लेता हूँ, ऐसे कब तक देखते रहेंगे इसमें बार बार मोड़ के, क्यों। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा कौन सा है, 4th वाला। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ भाई, ये है 131 -1 0 0 2 -2 एंड 3, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों में। अब सिंपल सा आप लोगों को पता है कि ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के। आप लोग क्या फाइंड करना है बच्चों, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स में बच्चों में यहाँ पे लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है भाई। इसमें बड़ा थोड़ा केयरफुल तरीके से करना। आपको बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये छोड़ दो, 0 इंटू 3 0 हो गया, ये 0 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ दो, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 बच्चों कितना हो गया 11। यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा बच्चों क्या 0। थोड़ा फास्ट करूँगा मैं। दूसरे नंबर पे सेकंड वाली रो पहले वाले कॉलम को छोड़ दो, तो यहाँ से देखो यार अब कुछ नहीं करना,
मैं तो वैसे लिख लेता हूँ, सेकंड वाली रो जाएगी, ठीक है, आपका पहला वाला कॉलम चला जाएगा, -1 इंटू 3 बच्चों -3, इसका मतलब ऐसे करूँगा दैट इज 0। यहाँ पे दूसरे वाले को छोड़ दूँ, 1 इंटू 3 3 -2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तीसरे नंबर पे इसको छोड़ दो, 1 इंटू 0 0 और ये कितना हो जाएगा बच्चों +1। तीसरी रो पहला वाला कॉलम 1 -1 इंटू -2 दैट इज 2, इसको छोड़ दो बच्चों। अब पहले वाले कॉलम को छोड़ दिया, दूसरे वाले कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू -2 -6 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, देखते चलना, कोई गलती हो बता देना, -2 -6 -8। तीसरे वाले में इसको छोड़ दो, 1 इंटू 0 0 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3। इसके बाद आपको पता ही है ये सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए, सिर्फ 4 पोजीशन में साइन चेंज होता है, इधर 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 इधर। ठीक है, ये निकला बच्चों मेरे कोफैक्टर्स। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा भाई। तो एडजॉइंट में मुझे पता है कि इनको क्या कहते हैं, जो आपकी रो है इनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये आएगा 0 -11 और ये 0, यहाँ आ जाएगा 3 1 -1, यहाँ आ जाएगा भाई 2 8 और ये आ गया बच्चों 3। ठीक है, चेकआउट देख ले भाई हमारा कोफैक्टर सही आया कि नहीं आया भाई, बोलो भाई। एडजॉइंट कितना है बच्चों हमारे पास, 0 -11 0 एंड 3 1 -1 2 8 एंड 3, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, बस यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि कोफैक्टर्स में गलती ना हो, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम लोग जल्दी निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। नहीं तो बच्चे क्या है एनसीईआरटी में दे रखा है, पहले माइनर निकालते हैं और उसके बाद बॉक्स बनाते हैं, वो घटिया तरीका है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अच्छा इससे पहले बच्चों मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इससे पहले मैं एक वो निकाल लेता हूँ, उसका क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, निकालूँ क्या बाद में निकालूँ, चलो बाद में निकालूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई आपकी जो मैट्रिक्स है ए वो क्या है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें, जिससे आप लोगों का क्या है अगला स्टेप क्या है, आपको LHS वाला स्टेप दे रखा है बच्चों, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर्स बच्चों ये एडजॉइंट जो निकला था, एडजॉइंट बच्चों मेरे पास क्या निकला है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 एंड 3। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों एडजॉइंट इनटू ए। एडजॉइंट मेरे पास ये निकला था बच्चों, मैं आपको बताऊँ देखो जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं हम लोग फटाफट, और सब बिल्कुल वैलिड है हमारे एग्जाम में। ये कितना आया बच्चों 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3, ये है। अब एक काम करते हैं, अब आप लोगों को यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट ऑफ फाइंड भी कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया और मैं कौन से सेकंड कॉलम के अक्रॉस फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे दोनों 0 है। इसके अलावा फाइंड करूंगा ये डायमंड वाली पोजीशन में, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 3 × 3 9 प्लस ये कितना हो गया बच्चों, आपका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है बच्चों 11। अब आप लोगों को ये पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए करो चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए करो, वो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई आता है और डिटरमिनेंट ऑफ a बाहर निकल आता है। तो यानी कि कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर आएगा, वो भी कौन सी डायगोनल पोजीशंस पे डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा, बाकी सारी पोजीशन पे क्या आएगा 0। मैंने आपको प्रूफ बताया था। बाकी करना चाहो तो पहली वाली रो को पहली वाले कॉलम से करोगे, 1 × 0 0 -1 × 11 दैट इज +11 और ये 0, तो आपके निकल के क्या है बच्चों 1 × 3 3 -1 -2 कितना हो जाएगा 0। तो आंख बंद करके लिख दो बच्चों, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा भरोसा होना चाहिए कि आपने जो निकाले वो बिल्कुल सही हो। तो ये बच्चों ये 11 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए ये भी कितना आएगा बच्चों 11 0 0 0 11 0 0 0 11, यस और नो आ गया। अब लास्ट स्टेप बचता है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू वाई। तो यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों कितना हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, सही है। और यहाँ पे तीनों पार्ट क्या है बच्चों प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड। इसका क्या लिख दोगे
तो यहाँ पे आपको फंसने की जरूरत नहीं है कि आप सबको मल्टीप्लाई करके देखो, बस ये देख लो कि सिंपल आपको जो निकाले हैं वो सही है। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई जो करोगे तो आपको डायगोनल पे हमेशा क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, जो मैं पहले निकाल चुका था। मैंने फटाफट लिख दिया, बाकी सारी पोजीशन में मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, आप लोग हर एक को मल्टीप्लाई करके देख लेना, सब पोजीशन पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, मेन चीज़ है कंसेप्ट। हटाओ बच्चों इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन 3/3 करना जरूरी है बच्चों। अगला कंसेप्ट बच्चों, अगले कंसेप्ट में आते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे समझाया भी था इसके बारे में, अब और तरीके से अच्छे तरीके से समझाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज होगा ना, हम लोगों ने जब मैट्रिक्स पढ़ा था बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आप कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या इनवर्स का उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। यस और नो? अब आपके पास ये देखो यार, आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने जो प्रूफ किया वो ये क्या था बच्चों, वो ये था a इंटू एडजॉइंट ए, और या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, वो हमेशा किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ, एक बार मैंने बच्चों क्या किया, मैंने इसको इसके इक्वल किया, इसको इसके इक्वल किया। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या है बच्चों, a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, एडजॉइंट a इंटू डिटरमिनेंट इंटू a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, इसको नीचे लेके आया, तो a इंटू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, यही हुआ। अब एक बार मैंने क्या किया बच्चों, a को ऐसे ही रखा मैंने, और डिटरमिनेंट को मैं इसके साथ ले गया बच्चों, बराबर क्या हो गया, i। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे किया, एडजॉइंट a बच्चों a, और नीचे क्या लेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर हो गया i। डिटरमिनेंट को एडजॉइंट के साथ अटैच कर दिया बच्चों मैंने यहाँ पर। ठीक है, आप देखते हो भाई कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये, ठीक है, एडजॉइंट पे आपकी एक मैट्रिक्स होती है और ये होता है नंबर, तो कुल मिला के ये भी एक मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कब आता है, जब दूसरी मैट्रिक्स का क्या होती थी, इनवर्स। ये तो कंडीशन थी। अगर मैं इसको कंक्लूजन निकालूं तो a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई। सेम एज इट इज a इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है बच्चों, आई। तो यहाँ से जब मैंने कंपेरिजन किया, तो जब मैं यहाँ से कंपेरिजन कर रहा हूँ तो a इनवर्स बराबर क्या होगा बच्चों, इसके, और यहाँ से कंपेरिजन कर लो तो बच्चों ये। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों क्या, दैट इज एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। ये इसका फॉर्मूला है, और ये इसके पीछे का क्या है बच्चों, थ्योरी है इसकी, कि ये रिजल्ट कैसे निकल के आया। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक तरीका तो बच्चों हम लोगों ने इनवर्स निकालने का सीखा था मैट्रिक्स के अंदर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत लेंथी तरीका था। दूसरा तरीका बच्चों ये रहा निकालने का, बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। फिर तीसरा तरीका आएगा बच्चों इक्वेशन के थ्रू। तो हम लोगों ने 3 तरीके पढ़ने थे, तो मैंने आप लोगों को उस समय समझाया था, लेकिन आप लोगों को उस समय इतना समझ में नहीं आया था। अब समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट्री, दूसरा हमारा क्या है, दैट इज एडजॉइंट कोफैक्टर का यूज करके। ठीक है, इसको नोट करना है फटाफट। और एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर हटा दो इसको। दूसरी चीज देखो आप लोग यहाँ पर कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है वो एक नंबर होता है, एक तो होता है। अगर नंबर आपका 0 हो गया तो डिवाइड में 0 आएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि कुल मिला के ए इनवर्स के लिए
इसके लिए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा बच्चों? इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेवर इक्वल टू जीरो। जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होता है उस समय ही आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और तो फिर यहाँ पर बच्चों एक कंडीशन आती है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कौन सी मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं होता जीरो के, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल आ रहा हो। और निकालना कैसे है? बाय यूजिंग एडजॉइंट को डिवाइड कर दो कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। तो अगले बाकी जो क्वेश्चन है हमारे, मैं आता हूँ उन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये सारे सब में हम लोगों को क्या निकालना? इनवर्स निकालना। इनवर्स की इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है आप लोगों को ताकि आप लोग 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपकी इक्वेशन सॉल्व करने वाला, सही है, वहां पर इसका पूरा का पूरा यूज होगा, तो आप लोग वहां पे गलती ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है? मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -2 3। सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको पता है 2 × 3 कितना होगा? 6 माइनस 4 × 2 बच्चों कितना होगा? माइनस का 8। तो 6 + 8 कितना हो गया? 14। एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका इनवर्स क्या करेगा बच्चों? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर जीरो के इक्वल आएगा तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आती है बच्चों यहाँ पे एडजॉइंट की। तो मैंने बोला था कि अब आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है बच्चों? इन दोनों की पोजीशन चेंज होती है, बाकी इन दोनों का साइन चेंज होता है, ठीक है। लास्ट चीज आपका इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि आया 14। और यहाँ पे आपका एडजॉइंट कितना निकल के आया बच्चों? 3 - 4 2 -2, ये निकल के आया। कोई डाउट? अब आप लोग कोई और ज्यादा चाहता है इसमें तो वो ये कर सकता है, इस 14 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/14 का, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके की भाषा दिखाई देगी। 3/14 1/7 -2/7 एंड 1/7, ठीक है। आप लोग यहीं पे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है। 6th वाले पे आ जाए बच्चों फटाफट। 6th वाला क्या दिया गया बच्चों? हाँ, 6th वाला ये दिया गया बच्चों -1 -3 5 एंड 2। मैं तो ये कहता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद निकालो और फिर चेक करो, ठीक है। आप लोगों ने कर ली एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी बात है ये तो मेरे लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना आएगा बच्चों? -2 माइनस का कितना हो जाएगा? 15। तो ये सॉल्व करने में बच्चों कितना आ गया? 13 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग कि इसका इनवर्स क्या करेगा बच्चों? एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है बच्चों एडजॉइंट की, तो 2/2 में तो हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? इनकी पोजीशन चेंज करिए भाई, 2 - 1, इन दोनों का साइन चेंज करिए, ये 3 और ये क्या हो गया बच्चों? -5। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 13 है, और यहाँ पे एडजॉइंट कितना निकल के आ गया? 2 3 -5 -1, और दिस इज आंसर, ठीक है। ये इसका बच्चों आंसर आ गया। नोट डाउन कर लो फटाफट। अब बच्चों क्वेश्चन अच्छे हैं हमारे 7th वाले, ये सब के सब 3/3 है, और आपको मेनली जो वर्क करना है वो 3/3 पे वर्क करना है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो 3/3 का तो भाई कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 7th। क्या दिया गया भाई? 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आप लोगों से, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट कॉलम के नाम एक्सपेंड कर देते हैं,
तो 1 के अलावा क्या बचेगा आपका, सामने वाली रो गई, सामने वाला कॉलम गया, 2 5 जा 10 माइनस का 0, आपका आ गया 10 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स क्या बच्चों एग्जिस्ट। अब बात आती है कोफैक्टर्स की, तो हेडिंग डाल दो कोफैक्टर्स, फटाफट निकाल लेंगे बच्चों। क्या क्या लिखते हैं हम लोग कोफैक्टर्स में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग खुद निकालो, उसके बाद चेक करो जरा, ठीक है, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे में कुछ गलती हो जाए, पता चले, क्यों भाई गलती तो हो सकती है, इंसान है हम भी, ठीक है। निकालना चालू करते हैं बच्चों फटाफट। A11 पहली रो पहला कॉलम गया, 2 5 जा 10, दूसरे वाले में इसको छुपा लो, ये 0 हो जाएगा बच्चों, इसको छुपा लो, ये 0 हो जाएगा, दूसरे वाले में इसको छुपा लो, उड़ा दो, फर्स्ट वाला कॉलम गया, 2 × 5 10 हो गया, दूसरे वाले में इसको छुपा लो और ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, तो भाई 1 5, तीसरे वाले में दूसरा तीसरा गया 1 0 2 0, तीसरे वाले में 8 और -6 2 से 2, यहाँ पे कितना होगा, दूसरा गया 4 - 0 दैट इज 4, तीसरे वाले में ये चला जाएगा बच्चों 2, ठीक है। इसका साइन किसके चेंज होंगे, इनके चेंज होंगे, यहाँ तो 0 है, कोई चेंज होने का मतलब नहीं है, ये रहा। ये बच्चों इसके क्या निकल के आया, कोफैक्टर्स निकला है, लेट मी चेक, मैं ज़्यादा कोई गलती हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, तो भाई कहाँ हूँ, आजा 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 आजा, ठीक है भाई, 10 0 0 एंड -10 5 0, वेरी गुड, एंड 2 - 4 2, बिल्कुल सही है। तो भाई आप लोगों को क्या निकालना था, एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इन सभी को ट्रांसपोज कर दो, ये सब के सब रो में लिखे हुए कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। आप लोग खूब प्रैक्टिस करोगे फटाफट निकाल लोगे बच्चों, ठीक है। निकालने में टेंशन उनको होती है जो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते। डिटरमिनेंट ऑफ ये बच्चों के आया था 1/10 और ये है बच्चों मेरे पास एडजॉइंट, और ये बच्चों इसका क्या निकला है आंसर। किसी को डाउट, किसी बच्चे को, आप लोग खुद से कोफैक्टर निकालो, मैच करो, चेक करो, समझ रहे हो, खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं। अगले वाले में बच्चों अब तो वही करना क्या है, अगले वाले में मैट्रिक्स ही तो चेंज होनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, यहाँ पे कोफैक्टर्स हटा दूं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं अब तो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों, 1 3 5 0 3 2 एंड 0 0 -1, ठीक है भाई। इसको मैंने क्या मान लिया, ए मैट्रिक्स मान लिया। आप सबसे पहले क्या निकालो, डिटरमिनेंट, मैं कॉलम, अच्छा फर्स्ट रो क्या लॉन्ग कर देते हैं, ये 1 है बाकी दोनों 0 है, 1 के लॉन्ग करोगे, ये रो गई बच्चों, ये कॉलम गया, 3 × -3 -2 × 0 0, कितना आ गया -3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात आती है भाई कोफैक्टर्स की, फटाफट करते हैं कोफैक्टर्स। पहली वाली रो पहला वाला कॉलम 3 × -3, ठीक है, दूसरे वाले में इसको छुपा लो -3, ठीक है, तीसरे वाले में इसको छुपा लो 6 - का 15, सही है ना, 6 - का 15 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, ठीक। दूसरे वाले में दूसरी वाली रो गई, पहला वाला कॉलम गया, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऊपर वालों को नीचे वाले करना है, 0 × -1 0, ये 0, बहुत अच्छी। इस वाले को छुपा लो 1 × -1 इसको छुपा लो 1 2 -0 दैट इज 2। तीसरे वाले में इसको छुपा लो, इसको छुपा लो 0 0, बहुत अच्छे, शाबाश। तीसरे वाले इसको छुपा लो 1 × 0 0, ये 0 हो गया, यहाँ इसको छुपा लो 3 और ये 0,
ठीक है, आपको पता है साइन कहाँ चेंज हो रहे हैं, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, यहाँ तो जीरो, यहाँ तो जीरो, ठीक है भाई। एडजॉइंट क्या निकल के आ गया बच्चों मेरे पास, एडजॉइंट निकल के आ गया -3 0 0। ओहो, कोफैक्टर्स ट्रांसपोज करते हैं ना, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा बच्चों, जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो -3, उसके बाद क्या आएगा बच्चों 3, उसके बाद क्या आएगा -9, उसके बाद 0 -1 -2, उसका क्या आएगा 0 0 3, ठीक है। अब नाउ ए इनवर्स बराबर बच्चों 1/-3, यहाँ -3 3 9 माइनस का 0 -1 -2 एंड 0 0 3, ठीक है भाई। मैच कर लो फटाफट, क्या क्या आ रहा है भाई, कहाँ हो, हाँ सही है। 1/-3 -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, बिल्कुल सही है भाई। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 9वां। कोफैक्टर्स में गड़बड़ आ रही है, मतलब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोफैक्टर्स में गलती होनी चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों इस पे, तुम्हें क्या लग रहा है मैं इसलिए कराऊंगी, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि कल को कोई बच्चा ये कह सके सर आपने नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ठीक है भाई, और खुद भी प्रैक्टिस कर सको। ओहो कहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, आजा भाई आजा आजा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैक मार्कर यूज कर लें जरा, थोड़ा सा अच्छा फील आए। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या दे रखा है, 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1, ठीक है भाई, दैट इज इक्वल्स टू ए। सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, डिटरमिनेंट। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसके अक्रॉस निकालूं, किसके अक्रॉस, कॉलम नंबर 3 के अक्रॉस। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 3, कॉलम रो गई 4 × 2 8 माइनस का 7, जीरो वाले सॉल्व नहीं करना। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 के लॉन्ग ये रो ये कॉलम गया -2 -4, तो ये आ जाएगा 8 में 7 गया बच्चों 1 3 हो गया, -4 और ये कितना हो जाएगा -6, दैट इज इक्वल्स टू -3 एंड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बोलो भाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है भाई। अब आते हैं बच्चों कोफैक्टर्स पे, लो भाई देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली वाली रो को तो छोड़ ही दो, नीचे वालों से डील करना है, नीचे वाले में पहले वाले को छुपा लो, इसका मल्टीप्लाई से करो, कितना हो गया -1, दूसरे वाले में इसको छुपा लो 4, तीसरे वाले में इसको छुपा लो 8 -7 1, ठीक है। दूसरे वाले में ये चला गया, पहला वाला चला गया, अब ऊपर नीचे वाले को चलना है, 1 -6 -5, इसको छुपा लिया 2 + 21 कितना हो जाएगा बच्चों 23, तीसरे वाले को छुपा लिया 4 + 7 बच्चों कितना हो गया 11, तीसरा वाले थर्ड रो पहला कॉलम, इसका मतलब इससे 0 और ये हो गया बच्चों 3 2 में ये चला गया भाई 2 × 0 0, ये कितना हो गया -12, तीसरे वाले में ये चला गया -2 और -4 -6 हो गया, ठीक है। साइन किसके चेंज होंगे 1 2 3 4, इनके साइन चेंज हो गए। लो भाई एडजॉइंट लिखने फटाफट, -1 -4 1 5 23 -11, यहाँ पे हो गया बच्चों 3 12 और -6, ठीक है। इनवर्स कितना आएगा -1/3 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है भाई, नोट कर लो 3। लेट मी चेक, आंसर तो चेक कर ले भाई, -1/3 -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, बिल्कुल सही भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया बच्चों, ठीक है, नोट कर लो यार फटाफट जल्दी से इसको। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट करते चलो, बिल्कुल एकदम रुको नहीं।
मुझसे भी जल्दी आंसर आना चाहिए तुम लोगों का। हाल कोफैक्टर फटाफट बिना गलती के, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा उन क्वेश्चनों में। और ये निकालना सीख गया तो फिर वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फिर तो आपके लिए अनुभव हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 क्या है आपका? 10 दे रखा है भाई 103 -1 2 -2 2 -3 4। ठीक है, ये दिया गया। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लो। पहली वाली कॉलम क्या करो, सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 × 4 8 -6, फिर यहाँ पर 0 तो इसको सॉल्व नहीं करना, +3 3 वाले को सॉल्व कर लो, ये गया ये गया, ये कितना हो जाएगा 3 -4। सॉल्व करने में बच्चों कितना आ रहा है 2 -1 -3 कितना हो गया -1 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इन्वर्स क्या करेंगे बच्चों, एग्जिस्ट। इसके बाद निकाल लेते हैं भाई A11 फटाफट। रेड वाले मार्कर से कर दूं, हाइयर वेवलेंथ। पहली रो पहला कॉलम नीचे वाले चलेंगे, पहले वाले में नीचे वाले, यानी कि पहली रो तो चली गई। अब इन सब में डी होंगे। पहले वाले में इसको छुपा लो, 2 चंग 8 माइनस कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा बच्चों 2। दूसरे वाले में ये चलेगा भाई साहब 0 माइनस का प्लस का 9 हो गया। तीसरे वाले में ये भाई साहब चले गए 0 -6 हो गया बच्चों। इसके बाद ये चलेगा भाई साहब, ये चलेगा 1 1 -4 और ये बच्चों कितना हो जाएगा +4, 0 हो गया। दूसरे नंबर पे ये भाई साहब चले गए 1 4 -6 -2, ये भाई साहब चले गए 1 -2 और ये +3 -2 +3 1। ठीक है, तीसरे वाला में ये चला गया, ये चला गया 3 -4 -1, फिर भाई साहब ये चले गए -3, तीसरे वाले में ये चले गए 2। साइन चेंज होना है बच्चों, इसका इसका इसका। ठीक है, 0 का कुछ करना ही नहीं है। एडजॉइंट बच्चों कितना हो जाएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 3 and 2। ए इनवर्स क्या होगा बच्चों 1/-1। ठीक है, 2 -9 -6 0 -2 -1 3 and 2। ठीक है भाई, नोट डाउन कर लो 10th वाले का। लेट मी चेक आंसर कितना आ रहा है बच्चों, -2 -9। ओह ठीक है, हाँ बहुत ही जल्दी करते हैं। 2 -9 -6 0 -2 -1 3 and 2, बिल्कुल सही। नोट डाउन कर लो बच्चों फटाफट। इसका बच्चों 11वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 खुद से करके देखना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है और साइन कॉस के चक्कर में घुमाया जाता है बच्चों। और एक चीज बता दूं बच्चों, में सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोग खुद से, तो आप सीखोगे कुछ, अदरवाइज कुछ नहीं सीखोगे। तो मैं जो निकाल रहा हूँ उससे पहले वीडियो पॉज कर लो और आराम से क्या है पहले खुद निकालो फटाफट, उसके बाद वीडियो क्या करो रेज्यूम। ठीक है भाई, क्या दे रखा है बच्चों 1 0 0। 11वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू ए। यही है। सबसे पहले क्या निकालना है इसका डिटरमिनेंट, इसी के सॉल्व कर दो, किसी भी रो है 1 के हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इससे होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इसका इससे होगा माइनस साइन बाहर निकाल लोगे, अंदर आ जाएगा c² + s² एंड c² + s² बच्चों कितना होगा -1 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर इनवर्स क्या करेगा बच्चों एग्जिस्ट। रही बात कोफैक्टर्स की, देखिए भाई पहली वाली रो चली गई, इसको छुपाओ, इसका मतलब ऐसे करो -cos² -sin² दैट इज -1। ठीक है, इसको छुपा लो 0 0, शाबाश। इसको छुपा लो 0 0, सब कुछ 0, वेरी गुड। सेकंड रो पहले वाले कॉलम को छुपा लो 0 × ये, इसका 0 से हुआ 0, बहुत अच्छी। दूसरे वाले में इसको छुपा लो -cos अल्फा, तीसरे वाले में इसको छुपा लिया sin अल्फा।
ठीक है। तीसरे वाले में तीसरी रो गई, पहला वाला कॉलम। अब इन दोनों की डीलिंग होनी है। पहले वाले को छुपा लो, 0 0, शाबाश। दूसरे वाले को छुपा लिया, साइन अल्फा हो गया भाई। तीसरे वाले को छुपा लोगे तो कॉस अल्फा हो गया। इसका आपको पता है 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, साइन चेंज, ठीक है। नाउ एडजॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? एडजॉइंट हो जाएगा -1 0 0, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा, और ये कितना हो गया बच्चों? कॉस अल्फा, ठीक है। इनवर्स क्या होगा बच्चों? 1/-1 -1 0 0, 0 कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। आप चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। करना चाहो तो कर दो, नहीं करना चाहो तो मत करो, मत करो। मुझे पता है तुम लोग आलसी नहीं करोगे, ठीक है भाई। इसका बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिए? क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद की कहानी हम लोग आगे वाले टर्म में चालू करेंगे, उसके ऊपर अलग लेक्चर बनाऊंगा। और मैं एक काम करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, लास्ट वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी वाले लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 इसी वाले लेक्चर के अंदर लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव में है, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड है बच्चों, और कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। मैंने कंसेप्ट पढ़ा ही चुका है तो इसलिए आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बच्चों बोल दे रखा है आप लोगों को? आपसे ये बोला गया बच्चों, ए आप एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर समझ ही गए? नॉन सिंगुलर का मतलब है जिसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल नहीं है होगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया ऑर्डर क्या दे रखा है बच्चों? ऑर्डर भी दे रखा है आप लोगों को 3/3, 5 मिनट, ठीक है। आप लोगों से बोला गया है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो बच्चों, ठीक है। आप लोगों से क्या पूछा बच्चों? डिटरमिनेंट निकालो भाई एडजॉइंट ए का, ये आपसे पूछा है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब एक चीज देखो ना, मैंने आप लोगों को जब अभी पढ़ाया था तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर जो आया था वो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई आया था, यही था, यस और नो? अगर आप देखो यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, ये है बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? 0। कंसेप्ट समझाने के लिए इतना सब कुछ लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी अब बच्चों मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ? डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट जब मैं दूंगा तो यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ भी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, यहाँ पे 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आप लोगों को कि डिटरमिनेंट के अंदर ए बी का अगर मुझे निकालना है तो वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सेम प्रॉपर्टी बच्चों ने यहाँ पे लगाई, तो यहाँ हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप लोग निकाल सकते हो कॉमन, सही है, सब में से ही निकलता। तो अगर मैं पहली वाली रो से कॉमन निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, दूसरी से कॉमन निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तीसरे से निकालूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो आएगा तो बच्चों एक तरीके सॉल्व ही कर लो तो आप लोगों का क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का बच्चों क्या हो जाएगा? क्यूब। इससे बच्चों जब मैं इसको काटूंगा तो पावर क्या बचेगी? 2। तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आ जाएगा बच्चों? स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन था बच्चों वो क्या था? इसका ऑप्शन था बॉम्बे, ठीक है बच्चों, क्या था ऑप्शन? दैट इज बॉम्बे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो बच्चों इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिख लेते हैं, वो कंडीशन लिख लेना। वो कंडीशन ये है कि भाई कभी भी कोई भी ऑर्डर दे रखा हो, ठीक है, इस तरीके से लिखना, 1 1 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाते हैं कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, और n होता है बच्चों ऑर्डर, ठीक है। ये फॉर्मूला है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो आप लोग जैसे 3/3 था तो a क्यूब हो गया, बाद में इससे हमेशा क्या होगा? कटेगा। कल को अगर यही बच्चों
यही अगर ऑर्डर 2/2 होता तो एडजॉइंट ए कितना आता, ऑर्डर 2/2 यानी कि एक कम कर दो तो 2 - 1 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आता। ठीक है, ये क्वेश्चन था बच्चों हमारा कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि याद कर लिए। लास्ट में 1 मार्क्स से क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, इनमें सब पूछे जाते हैं भाई, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं धीरे धीरे हम सबको लूंगा और एक बार में 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। आप लोगों से बोला गया है ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया भाई कि अब मुझे बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आएगा। तो आप लोगों को ये बताया भाई, यहाँ पर हम लोग बचपन से जानते हैं कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूँ बच्चों, आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे वो दोनों के इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है बच्चों 1। इसको नीचे लेके आओगे तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एंड ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है, ऑप्शन नंबर दैट इज बॉम्बे। ठीक है, ये बच्चों इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो बच्चों 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन बच्चे रह गए हमारे। इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर देंगे, निपटा देंगे। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इक्वेशन सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, समाप्त करते हैं। अब आपका काम इतना होगा कि आप इन सभी के नोट्स मुझे क्या करोगे, फॉरवर्ड करो ग्रुप में। ठीक है, पता चले कि कौन सा व्यक्ति कितनी पढ़ाई करके चल रहा है। नहीं तो कल को आप बिल्कुल ऐसे ही चले जाओगे, बोलोगे हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, सारी मेहनत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।